हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग साइंस में एक छोटा सा टॉपिक जिसे हम लोग बल्ब बोलते हैं, बल्ब के बारे में पढ़ेंगे। आखिर बल्ब क्या होता है, बल्ब के बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे या बल्ब का संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। आप चाहे 9th क्लास का या फिर 10th क्लास का या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते होंगे, तो हमें जहां तक उम्मीद है कि आपके हर जो भी बल्ब से क्वेश्चन पूछने वाला होगा, आपको हर क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। तो प्लीज आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियो को अच्छा से देखिए। जहां भी डाउट हो आपको, आप कमेंट में अपना विचार दे सकते हैं। ठीक, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बल्ब। बल्ब क्या होता है? बल्ब को इंग्लिश में हम बोलते हैं फोर्स। बल्ब को क्या बोलते हैं? फोर्स। बल्ब क्या है? देखिए, बल्ब का मतलब होता है कि यदि आप किसी वस्तु पर, यदि आप कोई प्रेशर लगा सॉरी यदि किसी वस्तु पर यदि आप धक्का लगाते हैं, तो किसी वस्तु पर धक्का लगाने का यदि उसकी आकृति या फिर उसके स्थान में कोई परिवर्तन होता है, तो इसे हम लोग बल्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल्ब। क्या होता है? बल्ब। तो हम कह सकते हैं कि बल्ब वह कारक है, बल्ब वह कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर किसी वस्तु पर लगकर किसी वस्तु पर लगकर उसके स्थान को बदल दे, या फिर या बदलने का प्रयास करे, बदलने का प्रयास करे प्रयास करे उसे बल कहते हैं। उसे बल कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा बल क्या है। आप किसी वस्तु पर धक्का देने के बाद यदि उसके स्थान में कोई परिवर्तन होता है या उसकी आकृति में कोई भी चेंज होती है, तो हम कह सकते हैं कि उस वस्तु पर हमने बल लगाया है। ठीक, अब देखिए, बल से संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जहां से पूछेगा, हम सारा बात को यहाँ पे डिटेल लिखने वाले हैं। चलिए, तो अगला टॉपिक, अगला पॉइंट क्या है बल का? देखिए, बल को सूचित का मतलब होता है इसे किस संकेत द्वारा इसको हम लोग पहचान कर पाते हैं, सूचित करते हैं। तो कहेंगे बल को सूचित करते हैं हम लोग बड़ा एफ से। किससे जी? बड़ा एफ से। क्यों करते हैं? क्योंकि बल को इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं और फोर्स का पहला लेटर क्या है? एफ। इसीलिए बल को हम लोग एफ द्वारा सूचित करते हैं। ठीक, अगला पॉइंट क्या है? आगे कर सकते हैं बल का एसआई मात्रक। बल का एसआई मात्रक। आप सबको पता है एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, अर्थात इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। आपने पढ़ा होगा इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन न्यूटन जिसे संक्षेप में हम लोग ए लिखते हैं। अब मेरा प्रश्न यह रहेगा, बताइए कि आखिर बल के एसआई मात्रक न्यूटन क्यों रखा गया? बल के एसआई मात्रक न्यूटन क्यों रखा गया? क्योंकि बल का खोज किसने किया था? न्यूटन। और न्यूटन के सम्मान में, उनकी इज्जत के लिए बल के एसआई मात्रक रखा गया न्यूटन। अगला प्रश्न रहेगा, बल का फॉर्मूला। बल बराबर क्या होता है? तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण, अर्थात बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से अगर हम संकेत के रूप में लिखे तो क्या होगा? एफ, बल को एफ कहते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान इंग्लिश में मास बोलते हैं और मास का सूचित किससे करते हैं? एम द्वारा। एम और मल्टीप्लाई त्वरण। त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन का पर्सनल ट्रैक क्या है? ए। इसलिए हम यहाँ लिखते हैं इस, अर्थात एफ इक्वल टू क्या होता है? एम। यहाँ क्या छुपा हुआ है? मल्टीप्लाई। ठीक, तो एफ इक्वल टू क्या होता है? एम होता है। अगला पॉइंट बात करें हम, और इसके अगर फॉर्मूला से हम अगर इसकी एसआई मात्रा की ओर बढ़े कि इसके फॉर्मूला से हम किस तरह से एसआई मात्रा निकाल पाते हैं, तो देखिए कितना आसान है। देखिए, एफ बराबर क्या होता है? एम होता है। एम क्या है? द्रव्यमान। और द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या होता है? केजी होता है। तो हम लिखेंगे केजी, और यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। ए क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या त्वरण होता है, और त्वरण को हम किस सूत्र करते हैं? त्वरण का एसआई मात्रा क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अर्थात हम बात करें तो इसका एसआई मतलब एक और हो जाएगा यहाँ से केजी मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए तो जब भी आपसे कोई पूछना बल के SI मात्रा क्या होता है, तो बल के SI मात्रा का आपको न्यूटन बोलना है। लेकिन यदि ऑप्शन में न्यूटन नहीं रहता है तो फिक्स इसके ऑप्शन में हमारे पास मौजूद रहते हैं, तो हम आ सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल से संबंधित और टॉपिक है, जैसे देखिए बल, बल का CGS मात्रा, आप CGS मात्रा सबको पता है, आप लोग पद्धति पढ़े होंगे, पद्धति यूनिट जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि सिस्टम किस तरह से बनता है, यानी किसको किसी वस्तु को किस यूनिट में मापते हैं, उसमें से एक पद्धति है CGS। अरे आपने पढ़ा है MKS CGS FPS होता है फुट पाउंड सेकेंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, और यहाँ क्या होता है CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। यानी आपसे कोई पूछे CGS यानी लंबाई को CGS में सेंटीमीटर मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में और समय सेकेंड में मापते हैं। ठीक, तो यहाँ से अगर हम बल का CS मात्रा की बात करें तो बल का CS मात्रा क्या होता है, बल का CS मात्रा होता है डाइन। क्या होता है डाइन, पूरा डाइन मत समझिएगा ठीक ना, या साइंस का डाइन है। ठीक, अगर हम बात करें अगला पॉइंट, अगर हम अगला पॉइंट बात करें, देखिए 1 डाइन बराबर कितना होता है, 1 डाइन बराबर जो है कितना न्यूटन होता है, और 1 डाइन बराबर कितना न्यूटन होता है, तो 1 डाइन बराबर कितना होता है 10 के पावर माइनस 5 न्यूटन, 10 के पावर माइनस 5 न्यूटन, अर्थात 1 डाइन का वैल्यू कितना होता है न्यूटन में 10 के पावर माइनस 5 न्यूटन। अगला पॉइंट क्या है, देखिए बल क्या है, बल कैसी राशि है, बल कैसी राशि है, बल कैसी राशि है। आप लोग ने राशि पढ़ा, एक सदिश राशि एक अदिश राशि होता है, पढ़े होंगे। सदिश क्या होता है, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों होता है उसे सदिश कहते हैं, और जिसमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होता उसे अदिश कहते हैं। तो देखिए बल क्या है, बल में परिमाण और दिशा दोनों है। कैसे, देखिए यदि आप बल लगाते हैं किसी वस्तु, तो बल को आप परिमाण को मापते हैं कितना न्यूटन, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन, और उसका दिशा भी होता है, आप किस दिशा में बल लगा रहे हैं, किस दिशा में आपका फोर्स लग रहा है। तो बल का जो है बल में परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसीलिए कहते हैं बल एक कैसी राशि है, सदिश राशि, सदिश राशि। बल कैसी राशि है, सदिश राशि। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा, जितना भी क्वेश्चन है उसमें